नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम हरियाणा जीके से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम अध्ययन करेंगे और आज के सेशन को शुरू करते हैं। जो भी साथी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, भगवत गीता का जो संकलन है किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था वेद व्यास के द्वारा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का जो उपदेश दिया था वह भगवत गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि भगवत गीता का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो वो तो किया गया था वेद व्यास जी के द्वारा। किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा। और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का जो उपदेश दिया था, अर्जुन को उपदेश किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। कौन सी युद्ध भूमि थी? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि थी। भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जो ये उपदेश दिया गया था वो किस में है? भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये महाभारत के किस पर्व का अंग है? विषम पर्व का अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, कौन सी युद्ध भूमि थी? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि थी। उसको किस नाम से जाना जाता है? भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। और किस पर्व का अंग है? विषम पर्व का अंग है। और गीता में कौन सा अध्याय है? 18वां अध्याय। कौन सा अध्याय है? 18वां अध्याय। और कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। ये हमारा क्वेश्चन था। एक बार और रिवीजन करते हैं इस क्वेश्चन की कि गीता का जो संकलन है किसके द्वारा किया गया था? तो वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। कौन सी भूमि है? कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि है। किसने उपदेश दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। कौन सी युद्ध भूमि थी? भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता के नाम से जाना जाता है ये उपदेश। कौन सा अंग था पर्व का? वो था विषम पर्व का। और गीता के कौन से अध्याय में? 18वें अध्याय में है। और कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि को किस नाम से जाना जाता है? कुरुओं के द्वारा जो भूमि है वो उपजाई गई थी, उसको किस नाम से जाना जाता है? आदि रूपा के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस नाम से है? कुरुओं के द्वारा जो भूमि है वो उपजाई गई थी, वो किस नाम से जाना जाता है? आदि रूपा के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व कुरुओं ने यही हरियाणा पर कृषि युग का आरंभ किया था। किसने किया था? कुरुओं के द्वारा। किसका आरंभ किया गया था? कृषि युग का आरंभ किया गया था हरियाणा में। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुओं ने आदि रूपा माँ सरस्वती के 48 कोस के उपजाऊ प्रदेश को पहले कृषि योग्य बनाया था। कि किसके द्वारा कृषि योग्य बनाया गया था? महाभारत काल में जो कुरुओं के द्वारा जो भूमि उपजाई गई थी उसको किस नाम से? आदि रूपा के नाम से जाना जाता है। 48 कोस थे। इस 48 कोस में हरियाणा में सबसे पहले किनके द्वारा कृषि उगाई गई थी? वो थी कुरुओं के द्वारा। और इससे क्या कहा गया था? आदि रूपा माँ सरस्वती के 48 कोस में उपजाई प्रदेश को पहले कृषि योग्य बनाया था, वो बनाया था कुरुओं के द्वारा। इसी कारण उस स्थान को कुरुओं के नाम से कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। तो जो कुरुक्षेत्र है इनको किसके इस कारण नाम पड़ा है? कुरुओं के कारण कि इस क्षेत्र को क्या कहा जाता? कुरुक्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा महिला पुलिस स्वयं सेवक शुरू करने वाला पहला राज्य है। हरियाणा में महिला पुलिस जो स्वयं सेवक शुरू करने वाला पहला राज्य है। हरियाणा में महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 16 सितंबर 2016 को करनाल और महेंद्रगढ़ से शुरू की गई थी। 2016 में कहाँ से की गई थी? करनाल और महेंद्रगढ़ से शुरू की गई है। कब? 16 सितंबर 2016 को। हरियाणा में महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली वो कहाँ से की गई थी? 16 सितंबर 2016 कहाँ से? करनाल और महेंद्रगढ़ से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राज्य था। प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राज्य थानेसर का शासक बना था। क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो वर्धन वंश है उसने अपना शासन कहाँ किया था? थानेसर में। और इनकी जो वर्धन वंश की जो राजधानी है वो कौन सी थी? थानेसर। थानेसर कौन से जिले से है? हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले से। कुरुक्षेत्र जिले में एक जगह है थानेसर, वो किसकी राजधानी रहा था?
वो हर्षवर्धन की राजधानी रहा था। कौन सी शताब्दी? 6ठी-7वीं शताब्दी की बात है। और कौन सा? प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का पहला राज्य थानेसर का शासक बना था। तो यहाँ वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन थानेसर का राजा था जो पुष्यभूति वंश का था। प्रभाकर वर्धन कहाँ का राजा था? थानेसर का। किस वंश से संबंधित था? पुष्यभूति वंश से संबंधित था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 604 ईस्वी में हुई थी, जिसके बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र राज्यवर्धन उत्तराधिकारी बना था। प्रभाकर वर्धन के बाद कौन बैठता है गद्दी पे? वो बैठता है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन का एक छोटा भाई हर्षवर्धन था, जो एक उनका क्या था, एक उनकी क्या थी? बहन थी। उसका नाम क्या था? राजश्री बहन था। जो प्रभाकर वर्धन है उसके कितने पुत्र थे? 3 थे, जिसमें से क्या थे? 2 भाई, एक तो हर्षवर्धन और एक का क्या नाम था? राज्यवर्धन, और बहन का नाम क्या था? राजेश्वरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल यह नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल है जो नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है, और राज्य प्रशासन की वास्तविक जो है वो किस में निहित होती है? वो होती है मुख्यमंत्री के। कि जो राज्यपाल है एक नामित से शासन करता है, परंतु जो वास्तविक जो है प्रशासन वो किसके हाथ में होता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। तो हरियाणा भारत के किस साइड में है? हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है। हरियाणा भारत के किस दिशा में? उत्तर पश्चिमी भाग में है। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है। 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश था। 74 डिग्री 27 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। हरियाणा किसके बीच में है? उत्तर पश्चिमी भाग है भारत की दिशा में, और जो कितना डिग्री है उत्तरी अक्षांश? 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट, और जो पूर्वी देशांतर है वो कितना? 74 डिग्री 27 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि रबी की फसल अक्टूबर के अंत में बोई जाती है। रबी की जो फसल है वो कब बोई जाती है? अक्टूबर के अंत में बोई जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, कि रबी की फसल अब कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब काट ली जाती है? मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इस फसल में रबी की फसल कौन कौन सी? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, राई, धान, जई आदि बोई जाती है। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 वर्ष के दौरान पारित किया गया था। हरियाणा नगर निगम विधेयक कब पारित किया गया था? संशोधन 2016 में पारित किया गया था। इस संशोधन में जो ये संशोधन हुआ था 2016 में, इसमें शहरी स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के लिए शिक्षा एक अनिवार्य योग्यता बन गई थी। क्या है शिक्षा? क्या है इनके लिए अनिवार्य योग्यता हो गई थी? शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से मैट्रिक था। महिला और अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम योग्यता क्या रखी थी? मिडिल रखी गई थी। अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवार के लिए 5वीं पास कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि भूतेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? भूतेश्वर मंदिर है ये किस जिले में? जींद जिले में है। भूतेश्वर मंदिर का निर्माण कब किया गया था? 1778 से 1780 में जींद जिले में किया गया था। भूतेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? जींद जिले में 1778 और 80 में। किसके द्वारा? जींद के रियासत के महाराजा रघुवीर सिंह के घराने की रानी ने करवाया था। भूतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो महाराजा रघुवीर सिंह के घराने की रानी थी उसके द्वारा 1778 और 80 में किया गया था। और भूतेश्वर मंदिर कौन से जिले में? जींद जिले में है। हरियाणा का वह जिला सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, वो है सबसे कम जो वर्षा होती है वो होती है सिरसा जिले में।